back with a video on complex number and quadratic equation of class 11th, and this is a problem class actually. So in this I'm going to discuss some problem questions of the students, some queries of the students. So let's see what are those. Before that, I'm just giving an overview कि हमने जो आज क्वेश्चंस करने वाले हैं वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इन चारों के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं आज की क्लास में। प्लस इसके साथ साथ हम कुछ इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा की भी बात करेंगे। ओके, चलो देखते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 5.1 का। तो द क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को ये है कि 2 ब्रैकेट्स हैं, तो 2 ब्रैकेट्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट है और जो सेकंड ब्रैकेट है उसके बीच में माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है हमें इसका डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होने वाला है, बस मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो ये है, माइनस के साथ कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 है, तो हम -1 को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 को हम इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू 4 इज -4 एंड -1 इंटू आयोटा 5/2 इज माइनस आयोटा 5/2। माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, आगे का प्रोसीजर सेम है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करना है एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 5 और 1 का एलसीएम होता है 5। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, एंड 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। नीचे से डिवाइड करते हैं, नीचे वाले फैक्टर से डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया आपका। और 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 5 और 2 का एलसीएम होता है 10। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एलसीएम लेने में। अगर बाई चांस किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं, उस पर भी हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो क्रिएट कर देंगे। ओके, तो 5 और 2 का एलसीएम हो गया 10। 5 की टेबल में 10 कब आता है? 2 पे आता है, तो 2 2 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले तो आप ये चेक करेंगे कि जो एलसीएम है वो जो भी डिनोमिनेटर है उसकी टेबल में कब आता है, यानी कि 5 की टेबल में 10 2 पे आता है, तो और 2 को फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4। आयोटा, इसके साथ भी आयोटा आप कॉमन ही ले लीजिए। ठीक है, तो आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते आयोटा, आयोटा बाहर ही लिख लेते हैं। एलसीएम ले रहे हैं हम 2/5 और 5/2 का, तो वो आपका आ गया 10 माइनस 2 की टेबल में 10 कब आता है? 5 सा पे, तो 5 5 सा ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 सा 25। तो दिस विल बी योर -1 माइनस 20 इज -90 बाय -90, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है। प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे, 20 में से 1 गया 19, और साइन हमेशा बड़े वाले का आएगा। ओके, जब भी हम प्लस माइनस करते हैं। सिमिलरली आप 25 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 21 एंड साइन विल बी माइनस, क्योंकि 25 के साथ माइनस का साइन है। तो आपका आंसर आ गया -19/5 माइनस 21/5 आयोटा। ठीक है, क्लियर है? दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. The next problem that students have sent to me are, the next question that I am going to discuss is question number 7, 1/3
iota 7/3. This is in bracket plus 4 plus iota 1/3. ये तो मेरे हिसाब से आपकी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, बट अब स्टिल इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन दैट तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. ओके, क्योंकि ब्रैकेट ही है. ठीक, ब्रैकेट ही ओपन करना है. ये पूरा कंप्लीट ब्रैकेट है, इसको हम एक साथ सॉल्व करेंगे. ये वाला ब्रैकेट्स के अंदर ये बिग ब्रैकेट दे रखा है ना आपका स्क्वायर ब्रैकेट, तो पहले इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं. रियल पार्ट को, ये तो प्लस का साइन है तो +1, इसको +1 को मल्टीप्लाई करना है, +1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. मैंने बताया था ब्रैकेट के बीच में जो साइन होगा वही आपको ऑपरेशन फॉलो करना है. तो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन है तो आपको सिंपल प्लस ही करना है, बस ये +1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये +4 हो गया प्लस आयोटा 1/3 हो गया, -4/3 प्लस आयोटा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, रियल पार्ट को आप रियल पार्ट के साथ ले लीजिए, प्लस इन दोनों का आयोटा कॉमन ले लीजिए और एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे. यहाँ पे भी आप ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं. इसके इन दोनों ब्रैकेट से बीच में माइनस का साइन है तो इसका मतलब है -1 को अंदर मल्टीप्लाई करना है. तो माइनस माइनस प्लस 4/3 एंड माइनस प्लस माइनस आयोटा. दिस विल बी योर, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है. 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, और 1 की टेबल में 3 पे आता है तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 4 जा 12. यहाँ पे एलसीएम हो गया 3 और 7 + 1 इज 8. ये आपका हो जाएगा 12 + 1 इज 13/3 प्लस आयोटा 8/3 प्लस 4/3 माइनस आयोटा. अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रख देते हैं. अगेन 13/3 और 4/3 एक साथ आ जाएगा, और आयोटा वाली टर्म आप एक साथ ले लीजिए 8/3, और इसका आयोटा मैंने कॉमन ले लिया है बाहर, तो यहाँ पे -1 बचेगा. ठीक है, आयोटा, और यहाँ पे अगेन आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है 8, और 1 की टेबल में 3 पे आता है तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 1 जा 3. 8 - 3 is 5. So this will be your answer. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो अगेन किसी भी क्वेश्चन में दोबारा से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. एक्सरसाइज 5.1. 1 माइनस आयोटा की पावर 4. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आपको इसको लिखना पड़ेगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, ये शायद आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं फिर भी डिस्कस कर रही हूँ. तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको. a² प्लस b² माइनस 2ab. यहाँ पे a आपका 1 है एंड b आपका आयोटा है. ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगी. -2 आयोटा का होल स्क्वायर, दैट विल बी योर माइनस माइनस प्लस 2 2 4 एंड आयोटा स्क्वायर -4. बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि आंसर आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो आप जो फाइनल आंसर देंगे वो -4 नहीं होगा, -4 + 0 आयोटा होगा. ठीक है, दैट विल बी योर आंसर. तो आंसर अगर आपका या सिर्फ रियल पार्ट में आता है या फिर इमेजिनरी पार्ट में आता है, लेकिन आपको हमेशा आंसर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना होता है. ठीक है, तो जो टर्म नहीं है उसको हम 0 पुट कर देंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब. यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगना है आपका a प्लस बी की होल क्यूब का. क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab². ठीक है, तो यही करने वाले हैं हम. a इस केस में आपका 1/3 है, b आपका 3 आयोटा है.
तो 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, नीचे 3 आपका डिनोमिनेटर में, तो 3 का आपको होल क्यूब करना पड़ेगा। 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आना चाहिए आपका, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27 प्लस सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, इसका भी होल क्यूब करना है और साथ में आयोटा क्यूब आएगा 3 और 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/9 इंटू 3 आयोटा प्लस यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ 3 आयोटा का स्क्वायर सॉल्व करना है, तो 3 3 से 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/27 प्लस 27, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से 9 एंड 3 से 3 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये ओवरऑल मल्टीप्लाई करके आयोटा बचेगा आपके पास। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हम यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, तो ये आपका हो गया। सॉरी, यहाँ पे आप प्लस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -9। तो सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रख देंगे, 1/27 -9 एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ले लेंगे एंड इसको सॉल्व कर देंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा 27 और 27 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, into 18, 18 plus 6 is 24, 243। ओके, यहाँ पे तो डायरेक्टली माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का आएगा, दोनों को माइनस करके लिखना है, तो 27 में से आपका 1 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26 आयोटा, -26 आयोटा, -242/27 -26 आयोटा, दिस विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Number 10 is -2 minus 1/3 iota का होल क्यूब। देखने में आपको टफ लग रहा होगा, बट ये एक्चुअल में टफ है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मैं एक सिंपल तरीका ही बताऊंगी। आप सिर्फ ये माइनस का साइन कंसिडर कीजिए और आप फॉर्मूला लगा दीजिए a माइनस बी के होल क्यूब का। a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन इस केस में अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो आप a की वैल्यू -2 लेंगे। ठीक है, तो a इज योर -2, तो a क्यूब माइनस, और b के साथ आप माइनस नहीं लेंगे, तभी आपका ये माइनस फॉर्मूला की तरह काउंट होगा, क्योंकि हम a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये वाला माइनस फॉर्मूला वाला माइनस काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम ये माइनस b के साथ कंसिडर नहीं कर रहे, हम b को 1/3 आयोटा ही ले रहे हैं। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब करना पड़ेगा, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 एंड माइनस का साइन, -1 का क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -8 हो जाएगा। तो -2 का होल क्यूब कितना होता है, -8। ऐसे 1/3 का होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 सा 9, 9 3 सा 27 आयोटा क्यूब -3 -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 सा 4, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1/3 आयोटा से।
3 माइनस 2 और 1/3 आयोटा को होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9, 3 3 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर। सिंपल है ये, आगे मल्टीप्लिकेशन करना और वैल्यूज लगानी है। यहाँ पे आयोटा क्यूब की वैल्यू लग जाएगी। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -2/3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। ओके, तो अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ले लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2/3, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/27 आयोटा -4 आयोटा। इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 सा 24 -24 + 2 एंड यहाँ पे आपका 27 एलसीएम आ जाएगा तो ये आयोटा -108 आयोटा। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और एलसीएम लिया है हमने। इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने 27 और 1 का एलसीएम लिया 27। 1 की टेबल में 27 पे आता है तो हमें 4 को 27 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। अब क्या आ जाएगा फाइनल आंसर -24 + 2, माइनस प्लस माइनस होता है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 - 2 = 22 और साइन बड़े वाले का आएगा। ऐसे ही 1 - 108 = 107 और साइन बड़े वाले का आएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये डायरेक्टली आप माइनस सेंटर में लिख सकते हैं, मतलब ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 107/27 आयोटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन टफ नहीं थे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती चली जाएंगी खुद। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 3 + आयोटा √5 3 - आयोटा √5 अपॉन √3 + √2 आयोटा माइनस √3 - आयोटा √2। मुझे लगता है आप रूट और बड़ी बड़ी टर्म्स देख के डर गए हैं इन क्वेश्चंस को। वैसे ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है। अगर आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो दोनों टर्म सेम है, बस साइन का डिफरेंस है ना न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते थे a - b a + b, और इसको हम बंद करके क्या लिख सकते हैं a² - b²। और न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस का साइन है तो डायरेक्टली बस माइनस का साइन ओपन होना था, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो हम न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर अपॉन √3 + 2 आयोटा। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -√3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो जनरली ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स का आप साइन चेंज करके लिख देते हैं और ब्रैकेट हटा देते हैं। यहाँ पे भी एक्चुअल में वही हुआ है, √3 के साथ प्लस था तो उसके साथ अब माइनस आ गया है, और आयोटा √2 के साथ माइनस था तो इसके साथ प्लस आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये -√3 + √3 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आपका 3 3 सा 9 एंड आयोटा स्क्वायर √5 × √5 5 होता है, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2√2 आयोटा। ये भी √2 आयोटा, ये भी √2 आयोटा है। तो ऐसा नहीं होता कि √2 को प्लस √2 लिखेंगे तो √4 लिख देंगे, ऐसा नहीं होता। रूट के अंदर वाली टर्म्स ऐसे ऐड नहीं होती हैं। रूट हम कॉमन ले लेते हैं √2, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1, तो ये क्या बन गया 2√2 बन गया। ठीक है, 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो हम यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस माइनस प्लस 5 × 5 2√2 आयोटा। और हम आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा।
2√2 आयोटा से, क्योंकि आयोटा हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आंसर रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 5 इज 14 इंटू 2√2 आयोटा अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 सा 4 और √2 को √2 से करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 इंटू 2 इज 8। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये आपका हो जाएगा 28√2 आयोटा अपॉन 8 और ये ऊपर माइनस चला जाएगा। आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 2 की टेबल से कैंसिल किया, कुछ नहीं है। तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो है -7√2 अपॉन 2 आयोटा, क्योंकि इसके साथ रियल पार्ट नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, तो आप आंसर रिप्रेजेंट जो करेंगे वो ये होगा 0 - 7√2/2 आयोटा। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 की प्रॉब्लम थी। अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिस्कस नहीं किया है, तो हमने उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस नहीं किए हैं। ओके, अब मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट्स की भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है।